तो तशरीफाते हैं हमारे लाहौर से आए हुए मेहमान प्रोफेसर इंजीनियर मोहम्मद जवाद अहद साहिब। उनसे कबल पूरे बरकी वाले जिंदा दिली का सबूत देते हुए जो साथी बाहर भी खड़े हैं, अल्लाह का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज से हाथों को भी बुलंद करके नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफते मुस्तफा। तशरीफाते हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर जवाद अहद साहिब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हमदो सना बड़ाई की किबरियाई सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, और लाखों करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जिनकी मेहनतों, जिनकी काविशों की वजह से आज आप और मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और बहुत ही काबिल एहतराम माओ और बहनों, पंजाब शहर के लाहौर में 75,000 से ज़ायद तलाक हुई है। कितनी तलाक हुई है भाई? और हमारे मुआशरे में तलाक सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं होती, 2 खानदानों में तलाक होती है। भावें वो फुप्पी की बेटी थी, वो खाला की बेटी थी, वो कहते हैं उन्होंने घर गया तो लत्ता भां देंगे, वो कहते हैं उन्होंने घर गया थे। 75,000 खानदान टूट गया थोड़े से अरसा में। ये बुजुर्ग बैठे, आप बताएं, हम कभी कोई कदी खबर सुनते थे कि किसी की कोई तलाक हुई है? अक्सर बुजुर्ग आपको शादी हुई मिलेगी, 40 साल हो गए शादी को, 50 साल हो गए शादी को, 60 साल हो गए शादी को। और अब सिर्फ लाहौर शहर में वो वाली तलाक जो कोर्ट में हो रही है वो 75,000 हुई है। सुभान अल्लाह। क्या आपने कभी सोचा मेरे भाई हमारा मुआशरा इस नहज तक क्यों पहुंचा है? क्या आप जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर, वल्लाह ये खबरें कभी सुनी नहीं थी, 2 लाख लोगों ने पिछले साल खुदकुशी करने की कोशिश की है। 2 लाख लोग हराम है, भूखा मर जाएंगे, लेकिन मुसलमान खुदकुशी का कभी नहीं सोचता। क्या हमने कभी सोचा मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कि हमारा मुआशरा इस नहज तक क्यों पहुंचा है? चौधरी निसार, वो साबिक वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ये सर्वे करवाया था, ये रिपोर्ट इकट्ठी की थी कि पाकिस्तान में करीबन 75 लाख नौजवान नशा करता है। क्या करता भाई? नशई है, जिसमें से 22% लड़कियां हैं। हमारा आने वाला कल कैसा होगा? आपको कोई ज्यादा मेरे भाई प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है। आप आज के नौजवान को देख लो, आने वाला कल यही है, अच्छा लगे या बुरा लगे। जैसा आज का नौजवान है वैसे ही आने वाला कल है। 75 लाख नौजवान मेरे भाई वो नशा करता है, नशई हो गया। क्या हमने कभी सोचा मेरे भाइयों और दोस्तों कि हमारा मुआशरा इस नहज तक क्यों पहुंचा है? अमेरिका ने जो दहशतगर्दी के नाम पे जंग छेड़ी है, उसकी बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि तूने सही जंग छेड़ी है। 10 लाख भाई बोले कितना? सिर्फ बच्चा मारा उसने 20 साल में। बच्चा बोले भाई ये जो मेरे सामने बच्चा बैठा है इसको तो दहशतगर्दी के मतलब भी नहीं पता। 10 लाख सिर्फ बच्चा मारा है उसने। छोड़े हम उन बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ी दूर की बातें हैं। क्या कभी सिर्फ तन्हाई के अंदर आपने उसी दर्द से उनके लिए दुआ की है जैसे आप अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं? दुआ पे तो पैसे नहीं लगते, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। हम अपने मुल्क के बारे में मेरे भाई 1000 शिकायत करते हैं, 1000 मसाइल गिनवाते हैं। ईमान से बताइएगा मेरे भाई, ये मुल्क आपका है, जैसा भी है। अल्लाह ने आपकी प्लेट में जो रोटी रखवाई है वो सबब पाकिस्तान है। आपके जिस्म पे कपड़ा है, सबब पाकिस्तान है। जैसा भी है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप कम से कम इस इलाके में अमन में रह रहे हैं। जैसा भी है, हमारा घर है।
आपने आखिरी मर्तबा इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कभी 2 रकत नमाज पढ़ के इसके लिए सिर्फ दुआ मांगी है, उस दर्द के साथ कि मुल्क मेरा भी है? सिर्फ दुआ। दुआ पे मेरे भाई कोई पैसा नहीं लगता। किसी के पास घर बार कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, वो भी मेरे भाई तयम्मुम करके 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ कर सकता है। दुआ तक नहीं करते हम। और शिकायतें हमारी हजारों हैं इस मुल्क के लिए। क्या हमने कभी सोचा मेरे भाई कि हमारा मुआशरा इस नहज तक क्यों पहुंचा है? अफसोस, जो मादा इंसान को सोचने पे मजबूर करता है, जो मादा इंसान को सोने नहीं देता, माजरत के साथ वो मर चुका है, जिसे हम एहसास कहते हैं। एहसास मेरे भाई इस उम्मत के अंदर तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अगर उम्मत के अंदर दीन जिंदा है, खैर जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ वो चंद एहसास वाले लोग हैं जिनकी वजह से जिंदा है। अगर बुराई ज्यादा फैल गई है, गंद ज्यादा फैला जा रहा है, क्योंकि मेरे भाई असल गेम सारी की सारी एहसास की होती है। वो मर जाए, ये तकरीरें को मानी नहीं रखती, ये दुरूस को मानी नहीं रखते, क्योंकि बंदा अंदर से खत्म हो चुका है मेरे भाई। तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो अंदर तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि एहसास वो तो मर चुका है। ईमान का मेरे भाई उलमा कहते हैं दूसरा नाम एहसास है। आप में से कितने लोग हैं मेरे भाई जिन्होंने अल्लाह देखा है? किसी ने देखा है मेरे भाई अल्लाह को? बोले भाई, क्या ताल्लुक है आपका अल्लाह के साथ? क्या रब्त है आपका अल्लाह के साथ? सिवाय एक चीज के, एहसास है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो कि या तो तुम्हें अल्लाह देख रहा है या तुम महसूस करना है। वो कभी आपने सजदा किया और उठने का मन नहीं कर रहा था, वो अल्लाह था मेरे भाई। वो कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और समझ नहीं आई, आंख से आंसू निकलने लग पड़े, वो अल्लाह था। वो कभी कुरान खोला और दिल किया सारा कुरान मैं पढ़ के खत्म कर दूं, वो जो एक मन से अंदर से एक ईमान जागता है मेरे भाई, वो अल्लाह है। सिर्फ एहसास है। जिस बंदे में एहसास खत्म हो जाए मेरे भाई, असल में वो बंदा अंदर से मर चुका है। तो गेंद है ना मेरे भाई, गेंद को मैंने दीवार पे मारा है, गेंद क्या करेगी भाई? बोले बोले मैं गेंद क्या करेगी? वापस आना लाजिम है। तो ये बातें गेंद की तरह होती हैं मेरे भाई। अगर ये अंदर जा रही है तो कुछ ना कुछ बाहर, बोले भाई, आना चाहिए। लेकिन सुन सुन के मेरे शेख कहते थे, उस्ताद हमारे लोग सुन्नी हो गए, कानों का चस्का है। वो बाहर जाके ये नहीं कहते हैं कि आज के बाद इंशाल्लाह फजर नहीं जाने दूंगा मैं। वो बाहर जाके ये कहते हैं मौलवी दी चस बड़ी आई है। कानों का चस्का ज्यादा हो गया। ये लोग ऐसे क्यों हो गए मेरे भाई? क्योंकि अंदर का एहसास वो मर चुका है। वो जिंदा हो और ये सब कुछ इंसान की नजरों के सामने हो रहा हो और मस्त होके वो सो रहा हो, अपने मुल्क की कोई फिक्र ना हो, अपने लोगों की फिक्र ना हो, और दुआ तक ना निकलती हो तन्हाई के अंदर मेरे भाई, उसके हाथ से दुआ तक नहीं निकल रही है। और ये शख्स कहता है कि मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मैं उम्मत से मोहब्बत करता हूं। मौलवी की आमीन पे आमीन कहना मेरे भाई सौखा काम होता है। इंसान की औकात क्या है? जो वो तन्हाई में होता है, जो अकेले में है। असल में आपकी औकात वही है जब आप अकेले होते हैं, आसपास कोई नहीं होता है। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी असल औकात वही है मेरे भाई। और उस लम्हे के अंदर क्या आपको फलस्तीन याद आता है? उस लम्हे के अंदर क्या आपको ये मुल्क या अपनी उम्मत, अपनी कौम याद आती है? जब एहसास जिंदा हो तो मेरे भाई क्या होता है? मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि सीरत नबी एक कॉन्फ्रेंस है। हम मलेशिया में रहते थे, वहां पे हमारे एक दोस्त है यमन के, बड़ी सुनने की बात है भाई। आप में से कितने भाई हैं जो ये दावा करते हैं कि आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अभी आपने इस बात को सुनने के बाद हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन सिर्फ अपने आप को जवाब देना है, क्या वाकई आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो यमन के अंदर वो कहते हैं कि जवाद भाई, आज भी हमारे गांव देहात के अंदर ये रिवाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की बड़ी तारीफ की है। आपने फरमाया ईमान यमन से है, छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारे दो भाइयों की लड़ाई हो जाए ना, गली चौराहे चौक के अंदर, तो लोग छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लड़ाई नहीं छोड़ते तो हमारे पास सिर्फ एक इख्तियार होता है। एक शख्स खड़ा होकर बुलंद आवाज से कहता है मोहम्मद। क्या कहना चाहिए भाई?
गुस्से से कहना चाहिए? बोले मैं गुस्से से कहना चाहिए या अदब से कहना चाहिए? अदब से कहना है। तो वो फौरन जब अल्लाह के नबी का नाम आता, लड़ाई छोड़ के पीछे हटते हैं, गुस्से को ठंडा करते हैं और कहते हैं सल्लल्लाहु। अब आप ईमान से बताएं, आपकी इधर चौक में लड़ाई होगी, हाथापाई हुई है, 2 ये निकाल रहा है, 4 वो निकाल रहा है, और बीच में से अभी कोई दरस सुन के आप गए, आपने कहा ट्राई करते हैं मुहम्मद, और तू ते परा मार, साड़ी लड़ाई होन डई है, मौलवी तू विच वड़न डे, हो सकता है कुछ होने ताड़े मुंह ते आ जाए। और अभी हमने दावा क्या किया है कि हम सारे रसूलुल्लाह से क्या करते हैं? माँ बाप यहां पे बैठे हैं मेरे भाई, अगर कोई बच्चा ये वाली बात सुन के कि वाकईतन मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, हालांकि ये अदब के खिलाफ है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है, बच्चों के सामने माँ बाप को लड़ना, क्योंकि इज्जत खत्म हो जाती है, अदब खत्म हो जाता है, एहतराम खत्म हो जाता है। वो लड़ रहे हैं और कोई बच्चा बीच में से, ये छोटा बच्चा कह दे मुहम्मद, क्या लगता है आपको लड़ाई छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको कि बीवी शोहर को, शोहर बीवी को सॉरी कह देगी? दावे करना मेरे भाई बड़े सौखे काम होते हैं। एहसास मर गया हमारा, एहसास जिंदा हो, अल्लाह की कसम। ये एक वाकया काफी है कि यमन के लोग कहते हैं नाम आ जाए तो हम जान दे देंगे, रसूलुल्लाह आ गए तो सोचो हम क्या करेंगे। नाम आ जाए तो मेरे भाई हम लड़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि नाम की भी तौहीन है कि रसूलुल्लाह का नाम आए और हम लड़ते रहें, हम लड़ाई करते रहें। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, सिर्फ एहसास की बात कर रहा हूं मेरे भाई, कि हमारा एहसास रसूलुल्लाह के साथ कैसा है, हमारा एहसास अल्लाह के साथ कैसा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हक पे हो, लड़ाई हो गई है ना भाई, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, और लड़ाई बढ़ती पता कैसे है? बंदा कहता है मैं सच्चा हूं, पहली चपेड़ इन्हें मारी, पहली गाल इन्हें कड्डी, पहले ज्यादती इन्हें कीती, तुसी पूरे पिंड को पूछ लो हाफिज़ साहब मैं सही है तो ये गलत है, तभी तो वो डटा हुआ है कि नहीं बात? कभी तो वो गुस्से के अंदर है, क्योंकि मैं हक पे हूं भाई, हक के लिए खड़ा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तसव्वुर करें, आप ईमान वाला तसव्वुर करता है, अगर यहां पे रसूलुल्लाह होते तो क्या करते? आप सोचिए, आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, पीछे से रसूलुल्लाह आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं ऐ मेरे उम्मती तू हक पे है, मैं मान रहा हूं। क्योंकि जो मानते ही नहीं है मेरे भाई, जो गलत है उसको तो मैंने कुछ कहना नहीं है, मैं तो उसको बोलूंगा ना जो हक पे है, खैर पे है। ऐ मेरे उम्मती तू हक पे है, झुक जा, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। आप ईमान से बताएं, आप झुकेंगे? आप अपने फुफ्फड़ से सुलह करेंगे? आप अपने खालू से सुलह करेंगे? आप अपने फुप्पी से, खाला से, बड़े भाई ने छोटे भाई से रिश्ता मांगा, उसने इनकार कर दिया, रिश्ता खत्म। बड़ी बहन ने छोटी बहन से रिश्ता मांगा, उसने इनकार कर दिया, और उस इख्तियार से इनकार किया जो किसने दिया इख्तियार? अल्लाह ने दिया, रिश्ता खत्म। छिछड़े वाला गोश्त पे चढ़िया, रिश्ता खत्म। हम तेरे घर 2 किलो का मिठाई का डब्बा लेके आए, तू किलो का चौक के ले आया, रिश्ता खत्म। इतनी आसानी से रिश्ते खत्म कर रहे हैं मेरे भाई, और बातें करते हैं इसराइल को फतह करने की, बातें कर दुश्मन को फतह करने की। आप सोचे ना, अगर रसूलुल्लाह खड़े होते और वो कहते मैं जमानत दे रहा हूं, और ये वो जात जमानत दे रही है जो काफिर को जमानत देना पूरी करती है। जब हिजरत मदीना के वक्त, मदीना हिजरत करनी है, अपने बिस्तर पे किसको लिटाया भाई? बोलो भाई किसको लिटाया? क्यों भाई क्यों लिटाया? अमानतें वापस करके आनी है, क्योंकि मोहम्मद ने जुबान दे रखी है, मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हारी अमानत को कुछ होने, हालांकि जान के दुश्मन है भाई, मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या दी है? जुबान दी है। हम तो ईमान वाला है मेरे भाई, हमें जुबान दे रहे हैं। अभी आपने ईशा की नमाज पढ़ी है, गारंटी कोई नहीं है कबूल हुई है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई लिख के नहीं दे सकता उसकी ईशा की नमाज कबूल है, लेकिन यहां पे रसूलुल्लाह गारंटी दे रहे हैं, जमानत है, हक पे होने के बावजूद रिश्ता बचा ले, झुक जा, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की। अब जिसमें एहसास होगा ना मेरे भाई, ये एक हदीस काफी है सुलह करने के लिए, लेकिन जिसका एहसास मर जाए, आप 2 घंटे के लेक्चर सुना दो, टस से मस नहीं होगा, क्योंकि एहसास वो तो मर चुका है। कुरान की आयत उतरती है मेरे भाई, कुरान है ना, अल्लाह कहता है पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ क्या होता? फना हो जाता।
अब ये कुरान की आयत आप भी सुनेंगे, मैंने भी सुनी है, वल्लाही कभी कभी बड़ी हैरत होती है। अबू जहल, अंदाजा करें, नाम उसका उमर है, लेकिन उसकी जहालत की वजह से क्या कहते हैं, अबू जहल है ये। छुप छुप के रसूलुल्लाह का कुरान सुनता था, ये कुरान उसे असर करता था। अल्लाह अकबर, यार हमें कितना असर करता है। छुप के कुरान सुनता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। छुप के क्यों सुनता था? क्योंकि सबके सामने सुनेगा चौधराहट क्या रहेगी कि यार एक तो तुम मुखालफत करते हो, दूसरा तुम कुरान सुन रहे हो। छुप के सुनता था। अब कुरान की आयत है, सूरह हुजरात है, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए ईमान वालो, नबी की आवाज से आवाज ऊंची, बोले भाई, नबी की आवाज से आवाज ऊंची नहीं करें। अब ये आयत आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, क्या हुआ आपके दिल को? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, क्या हुआ? अल्लाह कह रहा है ये आयत मैं पहाड़ पे नाज़िल करता तो क्या होता? अभी आपको क्या हुआ? आयत सुनी ना आपने? ऐन मुमकिन है आप में से अक्सरियत क्या सोच रही है, मौलवी गल कर यार अगली तू जो तू कहना सी वही सोच रहे। वल्लाही मेरे भाई, ये थोड़ी देर के लिए सोचें तो सही ना। ये कौन सोचेगा जिसका एहसास जिंदा है? हम में से अक्सर कभी को कुरान की आयत हदीस सुने ना, वो बंदा सोचता है ऐथे मेरा यार वो कजन होना चाहिए सी, उन्होंने गल सुननी चाहिए सी। ऐथे मेरा फलां चाचा हुंदा ना, उन्होंने गल सुन। भाई ऐथे तू है, यहां पे आप बैठे हैं, अल्लाह आपको सुनाना चाहता है। क्यों? ये सोचो। आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, साबित बिन कैस ने भी सुनी थी रदियल्लाहु ताला। और वो कौन थे? ऊंचा बोलते थे, खतीब थे। उनको क्या लगना, क्योंकि ऊंचा बोलते थे, जैसे हमारे गांव देहात के बुजुर्ग बड़ा ऊंचा बोलते हैं, उनका अंदाज ऐसा होता है। उनको लगा ये आयत मेरी वजह से उतरी है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं ऊंचा बोलता हूं। और अल्लाह कह रहा है जो ऊंचा बोलेगा रसूलुल्लाह से, उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, मस्से से गायब हो गए, मस्से जाना छोड़ गए भाई, और कुर्बान जाए रसूलुल्लाह पे। एहसास इतना कमाल है कि एक बंदा मस्से से गायब हुआ है, उनको एहसास है उसका। आपने फरमाया साबित बिन कैस नजर नहीं आ रहे, पता कराओ क्या मामला है। हमारा 5 वक्त का नमाजी मस्से से गायब हो गया, पूछता है कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्या मसला हुआ है, 5-7 दिन हो गए मस्जिद नहीं आ रहा। ये एहसास की बातें भाई। एहसास होगा तो पूछेगा, एहसास नहीं होगा, खुद गर्ज होगा तो क्यों पूछेगा? तो साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे और कहा भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद फरमा रहे, मस्जिद क्यों नहीं आ रहे? कहने लगे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया भाई। कुरान की आयत उतरी है, जिसकी आवाज नबी की आवाज से ऊंची है, उसके सारे अमाल बोले भाई बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरी आवाज तो बहुत ज्यादा ऊंची है, तो मुझे लगता है ये आयत मेरी वजह से उतरी है, तो मेरे अमाल ही बर्बाद हो गए, मैं क्या करूंगा? ये पैगाम जब वो रसूलुल्लाह के पास लेकर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया साबित को कहो वो जहन्नमी नहीं, वो जन्नती हो गया। अब आप बताएं, ना उन्होंने कोई नमाज पढ़ी है, ना उन्होंने कोई रोजा रखा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एहसास किया है कि ये आयत किसके लिए आई है। बोले भाई मेरे, बस सिर्फ ये एहसास किया है, जन्नती हो गया। अनस बिन मालिक कहते हैं हमने जब किसी जन्नती का दीदार करना होता था, हम साबित बिन कैस को देख लेते थे। मेरे भाई मेरी बात को बुरा ना मनाना, मैं सिर्फ एक बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। आपने अगर सुन्नत रसूल नहीं रखी हुई ना, दाढ़ी नहीं रखी हुई है, अगर आप कहते हैं मेरे ईमान की कमजोरी है, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको ताकत अता फरमाए। जारी बात है सबका ईमान एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे भाई आप टिचकरे करने लग जाएं, हम नबी की बात बता रहे हैं और आगे से आप हुजते करने लग जाएं, मौलवी ने कार की ले आया, वो फलां मौलवी करप्शन करता है, फलां मौलवी ढिड वेखिए, फलां मौलवी इंज वेखिए, हुजते करता है, दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, तो ये वो शख्स है जो नबी की आवाज से अपनी आवाज बोले भाई ऊंची कर रहा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अदब तो करो ना मेरे भाई, अदब तो करो, मानो तो सही ना गलत हो। आप जब मानते हैं कि आप गलत है, अल्लाह फिर हिदायत देता है मेरे भाई। आप जब कबूल ही नहीं करते, हिदायत कैसे मिलेगी? आपने वो वाकया सुन रखा भाई, बड़ी सुनने की बात है। ये हमारी पूरी की पूरी गुफ्तगू का आप कह लें कि वो क्रीम है, क्रक्स है, खुलासा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, वो 3 लोग जो गार में क्या होते हैं, भाई सुनी रखिए ना हदीस, 3 लोग गार में बंद हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बड़ी सुनने की बात है। वो बड़े टिल मारते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन पत्थर को हटा
अब वो उनमें से कोई एक कहता है कि अपना कोई अमल अल्लाह को ऐसा पेश करो जिसमें वो ताकत हो कि वो पत्थर को हटा दे। यानी वो अल्लाह को पता क्या कह रहे हैं मेरे भाई, ये भी वही कहेगा जिसका कोई ताल्लुक है अल्लाह के साथ। वो अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह जो तूने जजा सजा देनी है वो कब देनी है भाई? बोले भाई दुनिया में देनी कि आखिरत में? आखिरत में देनी है, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए हमें जजा इधर ही दिखानी है, साबित कर कि तूने हमारे अमल को कबूल किया। अल्लाह अकबर। यानी इधर को बंदा बैठ के ये बात बोले कि या अल्लाह मैं दुआ करने लगूं, ये सोफा उठ के उधर चला जाए। अंदाजा करें आप, अगर ना गया तो सोचे जरा, अगर ना गया तो इंसान के अंदर क्या होगा? शैतान हमला करेगा कि तेरा तो कोई अमल कबूल है, बोले है ही कोई नहीं है। ये कोई छोटा रिस्क नहीं लिया उन्होंने, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि मुआवजा मांग रहे अल्लाह से, अभी कर। यानी अभी बोलेंगे पत्थर पीछे हो जाए, छोटी बात है भाई। और कमाल बात क्या है, तीनों ने जो बोला है एहसास की बात बोली है, क्योंकि इस नजर से हमने हदीस नहीं देखी। पहला क्या कहता है कि सबसे पहले मैं दूध अपने जानवरों का धो के किसको पिलाता हूं भाई? माँ बाप को पिलाता हूं। एक रोज मैं लेट हो गया, अम्मा अब्बा सो गए। भाई जब माँ बाप दूध पिए बगैर सो गए हैं, ईमान से बताए आप क्या करोगे? जगाओगे? क्या ख्याल? जगाओगे ना भाई, जगाना चाहिए भाई। भूखे सो गए हो, जाग के दूध पियो। लेकिन ये एहसास वाला पुत्र है भाई, इसने क्या किया? बच्चों को रोता हुआ सुला दिया है, सारी रात सराहने खड़ा रहा है। सुबह जब वो जागे हैं तो वो क्या कहते हैं? अब्बा जान, अम्मा जान, मैंने आपको तकलीफ देना मुनासिब, मुझे एहसास था कि दिन भर का काम करके आप सो रहे हैं तो तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। यहां पे जो अब्बा बैठा है मेरे भाई, आपका पुत्र सारी रात सराहने खड़ा रहे और जब सुबह जागे तो पुत्र सराहने दूध लाके खिलौता है, वो जी दुआ निकलनी उन्हें अर्श लाना कि नहीं लाना? बोले हिलाना कि नहीं लाना? अब उसके माँ बाप ने पक्की दुआ तो दी होगी उसको, क्या ख्याल है? उसने कहा या अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल अच्छा लगा है तो साबित कर, पत्थर हटा। ये छोटी दुआ है और पत्थर थोड़ा सा, बोले मैं पत्थर थोड़ा सा। यानी बेटे ने माँ बाप का एहसास किया तो अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। दूसरा नौजवान है जो अपनी कजन के पीछे लगा हुआ था कि मैं इसके साथ अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। नौजवानों के लिए बड़ी अहम बात है। उसके चक्कर काटता था, चौक चौराहों में खड़ा होता था कि एक रोज उस लड़की को पैसों की जरूरत पड़ गई, हाजत पड़ गई। इसने कहा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर, मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये जिना करने के करीब था। उस लड़की ने सिर्फ एक जुमला बोला, उसने कहा जो कुछ तू करने जा रहा है ये हराम तरीका है, तू यही सब कुछ हलाल तरीके से भी कर सकता है, निकाह कर, मेहर अदा कर, अल्लाह से डर जा। इस नौजवान ने उस लड़के का क्या किया? एहसास किया जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी सारी। एहसास किया, पीछे हट गया और कहने लगा अल्लाह जी मैं आपसे डरता हूं। पैसे भी दिए और उसको भेज दिया। कहने लगा अल्लाह जी अगर मेरा ये अमल आपको अच्छा लगा है तो क्या कर, दिखा मुझे, अच्छा लगा ना दिखा। अच्छा देखिए अल्लाह बातें कर रहा है उनके साथ, बातें कर रहा है ना मेरे भाई। अल्लाह बातें कैसे कर रहा है? पत्थर हटा के। यानी को सुन रहा है तो पत्थर हट रहा है ना भाई, खुद ब खुद थोड़ी हट रहा है, बातें कर रहा है अल्लाह उनके साथ। क्योंकि इस नौजवान ने किसका एहसास किया है? लड़की की जिंदगी का एहसास किया है। और तीसरा वो तो कारोबारी था, कारोबारी था। उसने क्या किया? उसने कहा मैंने सारों मजदूरों की पैसे दे दिए, एक मजदूर के पैसे रह गए थे, वो उसने कारोबार में लगाया। कारोबार इतना फैल गया, मजदूर वापस कहने लगा मेरे पैसे। उसने कहा सारा कारोबार, हालांकि मेरे भाई उलमा कहते हैं कि भाई उसके पैसे उसको लौटा दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह, एहसास। और वो आगे से बंदा कहता है मेनल मजाक ना कर, जेड़े मेरे पैसे बनते नो फड़ा। उन्होंने कहा ये सारा तेरा है क्योंकि ये तेरे पैसे से बना है। वो भी को मारे जैसा था, एक शय नहीं छोड़ी उसने, सारा ले गया। मेरे भाई जो कारोबारी आदमी है उसने क्या लिखा होता है? कश्मीर के ज्यादा उधार बंद है। पैसे के मामले में हम कितने कंजूस हो जाते हैं, और ये बंदा पूरा कारोबार उसके हवाले कर रहा है। सिर्फ उसको एहसास है उस मजदूरी का, उस मजदूर का। कहने लगा अल्लाह जी अगर आपको अमल पसंद आए तो क्या करो, पत्थर हट जाता है, तीनों आजाद हो जाते हैं। हदीस खत्म हो गई है लेकिन तशरीह खत्म नहीं हुई मेरे भाई। ये है मेरे भाई जो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर ये जो जुमला मैं बोलने लगूँ ना, अगर आपको लग गया तो। वो 2.5-3 घंटे का सफर करना है, बस ये एक जुमला मोहब्बत से सुन लें। अगर उस गार में आप चौथे आदमी होते,
उस गार में आप चौथे आदमी होते हैं। आप कौन सा अमल पेश करते जिसमें वो ताकत हो कि वो पत्थर को हटा दे? अभी कुछ आप में से सोचने लग गए हैं, सोचने लग गए ना भाई। हालांकि हो सके तो 2-3 उम्रें भी किए हो आपने, कितनी नमाजें हैं आपके पास, कितने रोजे हैं, लेकिन वो अमल जो फिरदौस दे हमें, वो अमल जो अल्लाह को पसंद है, सोची पड़ गए ना। ये जो सोची पड़े हैं इसको एहसास कहते हैं। ये एहसास, ये रोजाना रात को सोने से पहले 2 मिनट का होना मेरे भाई, आपके अंदर का मुफ्ती इतना ताकतवर हो जाएगा, आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जगा के रखेगा आपको। सिर्फ ये 2 मिनट की डोज है, दवाई है। ये सोच लेना अभी मरा मैं, वो कौन सा अमल है जो मैं अल्लाह के सामने पेश करता और वो पत्थर को हटा दे? वो कौन सा अमल है? तो मेरे भाई हम उस गार में नहीं, हम आज तो हैं, हम आज वो अमल अल्लाह के सामने पेश करें ताकि मेरे और अल्लाह के दरमियान जो पत्थर हायल है अल्लाह उसको हटा दे। आखिरी बात है मेरे भाई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात, एहसास वलायत का भी दूसरा नाम है। वली बनना है तो मेरे भाई उसके अंदर अल्लाह की मखलूक का एहसास होना चाहिए। आपने कभी एक बात सोची है मेरे भाई? हम ऐसे सोचते नहीं है। आपने अल्लाह से कहा या अल्लाह मेरे घर में राशन नहीं है, मुझे राशन दे दो। क्या लगता है अल्लाह आपके घर में आएगा? कभी सोचा आपने? दुआ कैसे पूरी होती है भाई? क्या अल्लाह आपके घर में आएंगे? अल्लाह क्या करता है? किसी अपने बंदे के मन में बात डालता है, एहसास पैदा करता है कि मुझे गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। और उसके ज़हन में एक ही बंदा आता है कि यार वो जो मस्जिद में फलान नमाजी है, मैंने उसके घर जाके उसको राशन पकड़ाना है। ये आपने जो अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने इस बंदे के एहसास की वजह से आपकी दुआ को क्या किया है? बोले भाई कबूल किया। ये सच्चा वाकया है कि कुछ नौजवान, कुछ बच्चे, गरीब बच्चे थे। ये जो गरीब बच्चे, उनके पास फुटबॉल वगैरह तो नहीं था, तो ये जो शॉपर होते हैं, शॉपिंग बैग होते हैं शॉपर, उनका उन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ था और उससे खेल रहे थे। और जूता जो है ना उनका फटा हुआ था। साथ मस्जिद में एक बुजुर्ग नमाज में बाद दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे अपने वलियों में शामिल कर ले। क्या दुआ मांग रहे हैं भाई? फिर अपने गुनाहों को सोचने लगे, कहां मैं, कहां वलायत। फिर कहने लगे या अल्लाह अगर मेरी मुकद्दर में नहीं है वली बनना तो मुझे किसी वली से मिलवा दे, उसकी सोहबत में हो सकता है हम भी वली बन जाएं। ये दुआ करते हैं, बाहर आते हैं और बच्चे ये फुटबॉल खेल रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, जूते फटे हुए हैं। इनके मन में उनके लिए एहसास पैदा होता है कि मेरा बच्चा खेल रहा होता फटे हुए जूतों के साथ तो मुझे तकलीफ होती। ये दुकान पे जाते हैं, सच्चा वाकया बता रहा हूं, ये दुकान पे जाते हैं, जूता खरीदते हैं नया वाला, अपने हाथों से उस बच्चे को जूता पहनाते हैं, जूता पहना के जाओ बच्चे अब खेलो जाके। बच्चा कहता है अंकल अंकल मेरी तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर देना। ये बड़े हैरान होते हैं कि मतलब नॉर्मल शुक्रिया तो मेरा करना चाहिए, लेकिन तेरी तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दूं। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? कहते जी रात मैंने दुआ की थी, या अल्लाह ये कायनात तेरे वलियों से भरी पड़ी है, को वली भेज के जूता तो दिलवा दे। वो कहता मैं नहीं जानता वली कैसा दिखता है, मेरे लिए तो अल्लाह का वली आप ही हैं। और वो बुजुर्ग चीख मार के रोता है, कहता अल्लाह जी मैंने तो दुआ मांगी थी वली को मिलवा दे, तूने साबित किया ओ बंदे तू ही मेरा वली है, क्योंकि तेरे अंदर मेरी मखलूक का एहसास पैदा हो चुका है, आसपास के लोगों का एहसास पैदा हो चुका है। इसलिए कुत्ते का एहसास पैदा हुआ, अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। बिल्ली का एहसास मरा, अल्लाह ने बुरी औरत को जहन्नुम में भेज दिया। जानवर का एहसास का ये आलम है। सोचो जो ईमान वाले का एहसास करेगा वो कहां पहुंचेगा। सही हदीस है कि बुरी औरत ने बिल्ली को रखा लेकिन उसका ख्याल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह से अल्लाह ने उसको जहन्नुम में भेज दिया, क्योंकि उसने बिल्ली का एहसास, और एक फाहिशा औरत ने कुत्ते का एहसास किया, उसको पानी पिलाया अल्लाह ने। अब ये कुत्ते बिल्ली की बात हो रही है मेरे भाई, ईमान वाला मुवाहिद सुन्नत पे अमल करने वाला अगर आप उसका एहसास करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, क्या लेवल होगा उसका। गेम सारी की सारी मेरे भाई किस चीज की है? एहसास की है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा जारी कर दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, कि तुम तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक भाई के लिए, बोले भाई वैसी मोहब्बत ना करो जैसी अपने लिए करते हो।
जो अपने लिए चाहते हो जब तक भाई के लिए ना चाहो। इसकी मिसाल पता क्या है मेरे भाई? गहराई में जाया करें। गहराई में कौन जाता है? जिसका एहसास जिंदा होता है। आप लैट्रीन में गए, मैं मिसाल दे रहा हूं सादा सी, लैट्रीन में गए हैं, जो आपने निजाम दिखाया ना वहां पे, वो 6 लोटों वाला है। समझ रहे मेरी बात? जो आपने गंद डाला है वो 6 लोटों का है, लेकिन आपसे अपनी बदबू बर्दाश्त नहीं होती, तो ये दौड़ंदी कर दे उठो और वो गंद को वहां पे छोड़ के आ जाते हो। अब जो दूसरा बंदा आएगा मेरे भाई, उसको तकलीफ होगी कि नहीं? बोले भाई तकलीफ होगी कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम में कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक भाई के लिए वो पसंद ना करे जो आपको साफ सुथरी लैट्रीन अच्छी लगती है गंदी। बोले भाई आपको गंद पड़ी हुई लैट्रीन अच्छी लगती है या साफ सुथरी? अगर खुद को ये पसंद है तो अपने भाई के लिए भी बोले भाई नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं इस बंदे की ईमान की कमजोरी है कि ये अपने भाई का एहसास। बोले भाई अब आपको समझ आई है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना अल्लाह कहता है मुफ्त नहीं है, सदका है, क्योंकि तूने लोगों का क्या किया है? एहसास किया है, ताकि किसी की लत पाना पच जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जितने मर्जी दुरूस हो जाए, जितनी मर्जी गुफ्तगू हो जाए, अगर हमारा एहसास जिंदा है, आप यकीन करें एक ट्रक के पीछे लिखी हुई बात इंसान की जिंदगी को बदल देती है। अगर एहसास जिंदा है, एहसास मर जाए, लोग कुरान पढ़ के कादियानी हो जाते हैं। पूरा कुरान पढ़ते हैं काफिर हो जाते हैं, कुरान पढ़ के काफिर हो जाते हैं, कुरान से साबित कर रहे होते हैं अस्तगफिरुल्लाह के रसूल आखिरी नबी नहीं है। और जब बदलने पे आए मेरे भाई, अंदर का इंसान जिंदा हो, तो एक गुफ्तगू, एक तकरीर। अभी मुझे भाईजान बता रहे थे माशाल्लाह जो इंतजामिया है, यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे मेहमान आए हुए थे जो नात खान थे, और वो पहले क्या थे? डकैती थे, डकैत थे, चोरी करते थे। लेकिन एक जलसे में उन्होंने क्या सुनी? तकरीर सुनी, और वो तकरीर सुन के क्या हुआ? सारे का सारा मामला चेंज हो। एक तकरीर, एहसास जब जग जाए मेरे भाई, सारी गेम पलट जाती है। एहसास मर जाए मेरे भाई, वो बंदा जितना मर्जी सुन ले, जितनी मर्जी तकरीरें सुन ले, उसके अंदर तासीर पैदा नहीं होती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें एहसास वाला मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे एहसास करने का हक है वैसा एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का जैसा एहसास करने का हक है वैसे एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जन्नतुल फिरदौस में इस अंदाज से इकट्ठा करे, हम सब मिल के अल्लाह के चेहरे को आसमान में देखें 14वीं रात का चांद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा हम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।